हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन टाइम। आज का वीडियो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट नंबर 6, जिसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में सिंपल पास्ट मैंने बताया था, जहां हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट के साथ V2 लगता है तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं पास्ट कंटिन्यूअस के तीनों जो सेंटेंसेस हैं, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। ओके, सो हेडिंग मैंने दिया हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पास्ट टेंस है ये, और यहाँ पे मुझे सेकंड नंबर डालना है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं पहले। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा? एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस लिख देते हैं यहाँ पे। एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज और वर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस बीइंग आएगा एक, BEING बीइंग। उसके बाद मुझे V3 लगाना है, जो V1 ING था वो V3 बन जाएगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन, सॉरी सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, सो ये है आपका एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पैसिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, एग्जांपल्स करते हैं इसका। एक्टिव वॉइस, दे आर हेल्पिंग सूरज। ओके, ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में इसे करते हैं तो क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्ट जो है सूरज वो आगे आएगा। ओके, सूरज, फिर क्या है? सूरज के रिस्पेक्टिव मुझे वॉज या वर लगाना है, सॉरी यहाँ पे दे वर होगा। सूरज वॉज, ओके, बीइंग लगाना है मुझे, सूरज वॉज बीइंग। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग है, V1 ING, मुझे V3 चाहिए, तो हेल्प का V3 होता है हेल्प। ओके, सूरज वॉज बीइंग हेल्प्ड, बाय लगाना है सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो दे का होगा देम। ओके, सो ये था आपका एक्टिव वॉइस में क्या था? दे वर हेल्पिंग सूरज। पैसिव वॉइस में होगा सूरज वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय देम। ओके, एक और एग्जांपल मैं बताता हूं इसका, असर्टिव सेंटेंस का। वी वर killing the snake. Okay, we were killing the snake. इसका पैसिव वॉइस होगा the snake. ओके, ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव मुझे वर्ज या वर्ड चूज करना है, राइट? यहां पर भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट आगे आया था उसके रेस्पेक्टिव में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को देखा था। ओके, यहाँ पे अगर करते तो सूरज वर होता, जो कि गलत होता है। ओके, तो आपका ऑब्जेक्ट जो आगे आएगा उसके रेस्पेक्टिव में ही आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा द स्नेक है, द स्नेक सिंगुलर है तो मैं वॉज लगाऊंगा, द स्नेक वॉज, फिर वॉज और वर के बाद बीइंग लगाना है, द स्नेक वॉज बीइंग, V3 किल का होगा किल्ड, द स्नेक वॉज बीइंग किल्ड बाय, V का क्या होता है? अज। ओके, सो एक्टिव वॉइस में था क्या? वी वर किलिंग द स्नेक। पैसिव वॉइस में हो जाएगा द स्नेक वॉज बीइंग किल्ड बाय अस। ओके, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बता देता हूं आप लोगों को। नंबर बी, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव लास्ट में करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस कैसे होगा? सिंपल है,
मुझे क्या करना है, मेरे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। ओके, टेंस के वीडियो में मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाओगे, तो यही करोगे यहां पर भी। सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस नॉट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस नॉट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका पैसिव वॉइस करते हैं। पैसिव वॉइस, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट was और were वही रहेगा, was और were नेगेटिव है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब मतलब was और were के बाद ही नॉट लगाना है मुझे। उसके बाद मैं being लगाऊंगा, फिर उसके बाद V3 लगाऊंगा, by लगाऊंगा, तब जाकर सब्जेक्ट लगाऊंगा। ओके, सो आपका पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस was और were प्लस नॉट प्लस being प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। ओके, अब इसका एग्जांपल मैं बता दूं, यही वाला चेंज करता हूं। दे वर हेल्पिंग सूरज, तो इसका हो जाएगा दे वर नॉट हेल्पिंग सूरज। ओके, क्योंकि मुझे नॉट लगाना है। दे वर नॉट हेल्पिंग सूरज, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे तो क्या होगा, सूरज वॉज रहेगा, सूरज सिंगुलर है। ओके, सूरज वॉज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय दे का देम। ओके, तो कुछ भी खास चेंज नहीं है। आप देख पा रहे हो कि असर्टिव सेंटेंस में जो था, असर्टिव सेंटेंस का जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस था, ठीक उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है मेरा was और was, उसके बाद बस नॉट लगा हुआ और कोई भी चेंज इसमें नहीं है। दूसरे वाले को भी चेंज कर लेते हैं। क्या है, we were killing the snake, तो इसका होगा we were not killing the snake, we were not killing the snake। ओके, इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट सामने, द स्नेक, स्नेक सिंगुलर है तो was लगेगा। द स्नेक was नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो द स्नेक was नॉट बीइंग, किल का किल्ड, बाय वी का अस होगा, राइट। द स्नेक was नॉट बीइंग किल्ड बाय अस। ओके, तो ये आपका है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने लिखा था सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस नॉट आया था बस। ओके, असर्टिव से थोड़ा ही चेंज है बस। यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जेक्ट है ये, उसके बाद was और were लगा है, was और were लगा है, यहाँ पे नॉट नहीं था, बस यहाँ पर नॉट है, बस और कोई चेंज नहीं है दोनों में। ओके, इसके बाद इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव है तो मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है was और were वो आगे आएगा, राइट। was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में क्या होगा, was और were वही रहेगा, बस ऑब्जेक्ट आगे आएगा, राइट। ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या, being लगाओगे, देन V3 लगाओगे, by सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये आपका है स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में was और were प्लस ऑब्जेक्ट प्लस being प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि आप जब एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे ऑब्जेक्ट के बाद एक और ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओके, जिसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, तो वो आप चेंज नहीं करो। जैसे एक एग्जांपल था, दे हेल्प्ड हिम वेरी मच। ओके, दे हेल्प्ड हिम वेरी मच, तो आपको बस देखना है कि दे हेल्प्ड हिम। ओके, दे
हेल्प्ड हिम। वेरी मच को आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बस ये और ये चेंज होंगे। ओके, और पीछे क्या है वो नहीं देखना है हमें, वो वहीं पे रहेगा। अंडरस्टूड? तो ये एक चीज थी जो मैं बताने वाला था। ओके, अब देखो इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, इसका आप एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इसी को करते हैं। वर दे हेल्पिंग हिम। ओके, वेरी मच है वो भी लिख लेते हैं, वेरी मच क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। हिम है मेरा ऑब्जेक्ट, राइट। वेरी मच को मुझे नहीं देखना है, वेरी मच यहीं उतर जाएगा। जब पैसिव वॉइस में आएगा तो वेरी मच यहीं उतर जाएगा। मुझे हिम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्ट वही है। तो हिम को जब हम आगे लाएंगे तो ही होगा वो। ओके, अब ही क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वॉज ही। ओके, वॉज ही, उसके बाद बीइंग है, वॉज ही बीइंग, V3 लगाना है, हेल्प का हेल्प्ड होता है। वॉज ही बीइंग हेल्प्ड बाय सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या है मेरा, दे। दे का क्या होगा, देम। ओके, जो मेरा मेन था वो मैंने कर लिया, अब मैं वेरी मच को लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। ओके, सो देखो ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है कि आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, मेन ऑब्जेक्ट आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो बचा कुचा है वो वैसे ही उतर जाएगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। ओके, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। एक और कर लेते हैं इसमें, क्या करें, वर द मंकीज ईटिंग बनानास। ओके, वर द मंकीज ईटिंग बनानास। इसका पैसिव वॉइस करते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है बनानास है ये, तो बनानास को आप लिखो, पहले बनानास लिख लिया। बनानास क्या है, प्लूरल है, तो वर यूज करेंगे हम। ओके, जरूरी नहीं है कि वर है तो यहां भी वर आएगा, ये मैं बहुत बार बताता हूं। ओके, तो आप अपना ऑब्जेक्ट जो लाए हो उसके बेसिस पे ही वॉज और वर को चूज करोगे। वर बनानास, फिर देखो वर बनानास, ऑब्जेक्ट लिख लिया मैंने, अब बीइंग लगाऊंगा, बीइंग, बीइंग के बाद V3, ईटिंग है तो ईट का V3 क्या होगा, ईट, एट, ईटन, राइट। ईटन, V3 के बाद बाई, सब्जेक्ट प्रोनाउन द मंकीज, प्रोनाउन नहीं होगा इसका, बाय द मंकीज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यही था ये वर्ड द मंकीज ईटिंग बनानास। एक्टिव वॉइस में था, पैसिव वॉइस में वर बनानास बीइंग ईटन बाय द मंकीज। ओके, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैं जनरल ही सिखा रहा हूं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में अभी WH वर्ड नहीं आया है। WH वर्ड जो है वो आप सारा जब कर लोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप WH वर्ड का सीखोगे। मॉडल्स को कैसे यूज करना है, शैल, शुड, कुड, कैन, ये सब जो है वो सब का वीडियो अलग से बनेगा। तो अभी आप ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब्स वाला ही, WH वर्ड वाला नहीं। ओके, सो आप उस पर कंसंट्रेट करिए। उसमें से जो भी डाउट्स होता है इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में, तो आप कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।